आईएएस बनने पर सायमा खान को मिलिया अल अमीन कॉलेज के अदारे की जानिब से तकरीब में इस्तकबालिया दिया गया। मुझे किया गया, मुझे खुशी नहीं है। मुझे सायमा को बुला के यहाँ किया गया, ये मुझे बहुत खुशी है कि हमारी भतीजी है और कौम और मिल्लत में एक फ़ख्र से जो है सीना चौड़ा होता है और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे घर की बच्ची जो है यहाँ बंगाल में टॉप हुई हैं। और ऐसे मौके पर जो है मिलिया अल अमीन कॉलेज पीछे नहीं रहना चाहिए था। तो तमाम टीम जो है हमारे मिलिया अल अमीन कॉलेज के मुश्ताक भाई हैं, जहाउद्दीन साहब हैं और शनवाज भाई हैं, राफ़े हैं, सब लोग मिलकर ये प्रोग्राम को जो है सक्सेस बनाया और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अयाज भाई जो है वो मेरे अजीज़ भी हैं। मैंने उनसे पहली बार कहा कि भाई ऐसा है, तो बोले बॉबी भाई ये तो अच्छी बात है, मैं ज़रूर आऊँगा। और मैं सायमा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वो अपने वक्त दिया। आज उनके तबीयत भी ठीक नहीं है, मगर मुझे खुशी है कि उस तबीयत डॉक्टर को दिखा के भी यहाँ आई हैं। तो मैं और इससे बेहतर क्या कहूँगा, मिलिया अल अमीन कॉलेज में उन्होंने आने और इतने टाइम दिया, यही मिलिया अल अमीन कॉलेज की तरफ से हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अभी वो बिज़ी हो जाएंगी और सारा चीज़ है, ये तो चलते रहेगा और ये उनका अपना कॉलेज है, कौम और मिल्लत का कॉलेज है और इसमें ज़रूर हम लोग बुलाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो उनका सजेशन भी लेंगे और स्टूडेंट के साथ में एक इंट्रोड्यूशन ये कराएंगे। वो सारे चीज़ करने के बाद इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उनको फिर से एक मौका चाहूँगा कि वो अपना यहाँ अभी बहुत उनको जगह जाना है, बहुत जगह काम करना है और लोगों का एक डिमांड बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि लड़के के बारे में सुनते। लड़की जो है आईएएस बंगाल से निकली हैं, ये बहुत खुशी की बात है हम लोगों को। दिल और वाकई बता रहे, मेरी अहलिया जो है, मैं बाहर था और कल ही मैं आया हूँ। अहलिया दिख नहीं रही है। हाँ नहीं है, वो भी नहीं आ पाई। बहुत अफसोस कर रही थी कि मुझे जाना है, मगर किसी कारण से नहीं आ पाई। मगर उनका खुशी जो है मैं उनको अपना पेश करता हूँ कि वो नहीं है, मगर ईद की खुशियाँ दुगनी हो गई है। एकदम समझ लिए दुगनी हो गई। मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करूँगा और जिस तरह से ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ममता बनर्जी जिस तरह से मुस्लिम अदारा, मुस्लिम सोसाइटी को अपग्रेड करने की कोशिश है। कुछ दिन पहले आप देखेंगे मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब में भी आई थी आईएसएल खेलने के लिए। उन्होंने एक अपना कोशिश किया कि मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्यों नहीं खेले। तो मैं दीदी का शुक्रिया अदा करूंगा। और यहाँ पर जो 15 टीचर का जो वैकेंसी था, ये हम लोग सोचे नहीं थे कि 15-16 साल से लोग यहाँ से दौड़ रहे थे। आज वो वैकेंसी भी फुलफिल हो गया, उसके फंड भी आ चुके हैं और माइनॉरिटी स्टेटस मिल चुका है। इसमें कोई दोबारा, और मैं किसी को तंज नहीं करना चाहता, वो भी हमारे कौम और मिल्लत के भाई हैं, वो भी यही कोशिश करें वो पॉलिटिक्स बाहर में हो, कॉलेज में, स्कूल में कोई पॉलिटिक्स नहीं करना। मिलिया अल अमीन कॉलेज फॉर गर्ल्स के जानिब से आज ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। वहीं पे सायमा खान जो यूपीएससी 165 रैंक से पास करके क्रैक की है अपने एग्ज़ाम को, उन्हें फेलिसिटेट करने के लिए एक प्रोग्राम रखा गया था। इस मौके पर अदारे के सदर जनाब अमीरुद्दीन बॉबी ने उन्हें तोहफ़े तहाइफ से नवाजे और उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि आप कौम की बेटी हैं और इसी तरह आप मेहनत करें और दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए रास्ता हमवार करें। इस मौके पर मुश्ताक सिद्दीकी साहब ने बाकायदा उनका शुक्रिया अदा किया और उनके बारे में कहा कि आपने जो कामयाबी हासिल की है उससे हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। अल्लाह करे कि हमारी बेटियों को इसी तरह तरक्की मिलती रहे और वो कामयाब होती रहे। अदारे के रुकन मंजर जमील सायमा के बारे में कहा और कहा कि सायमा ने जिस हिम्मत और कोशिश दिखाई है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। आइए हम पूरी रिपोर्ट पर एक नज़र डालते हैं। बगैर इल्म के इंसान ना मुकम्मल। एक मुकम्मल इंसान बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको इल्म की ज़रूरत है। और दूसरी बात, आप सोचेंगे
ये रुकावट है, पढ़ के नौकरी नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, वो नहीं होगा, वो नहीं। सबसे मेरी यही है कि पहले आप अपनी फर्स्ट यू प्रोड्यूस द एबिलिटी, यू क्रिएट द एबिलिटी इन योरसेल्फ। ये अपने अंदर में कीजिए। फर्स्ट यू प्रूव योरसेल्फ दैट यू डिजर्व इट। आप अपने आप लाइफ को ये साबित कीजिए कि आप इसके हकदार हैं। उसके बाद अगर आपको न मिले तब आप किस्मत को दो दीजिए, सोसाइटी को दीजिए, सिस्टम को दीजिए, खुदा को दीजिए, जिसको देना दीजिए। बट यू आर नथिंग, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं जानते हैं, मेहनत नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे और सबके हम लोग के साथ कुछ होगा नहीं। इस सोसाइटी में भेदभाव है, आपको कुछ मिलेगा नहीं, आप लोगों को कुछ होगा नहीं, नौकरी मिलेगी नहीं, ये नहीं होगा। अरे नहीं, आप कोशिश तो कीजिए। आप रास्ते में निकलते हैं, अगर आपको रास्ते में गाड़ी लेकर जा रहे हैं, अगर रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आता है, कोई पत्थर आता है, तो क्या आप वापस चले जाते हैं? कोई दूसरा रास्ता निकालते हैं या कट के निकलते हैं या किसी दूसरे रास्ते से अपनी मंजिल डेस्टिनेशन जाते हैं कि नहीं? दुश्वारियां आएगी, रुकावटें आएगी। वो एक शेर है, वो बहुत शायर का मैं नाम भूल जा रहा हूं कि परों को खोल, जमीन पे बैठे क्या आसमान देखता है, जमाना उड़ान देखता है। Past few years, the gathering has become a cherished tradition, providing us with the opportunity to connect, reflect, and share the strides we have made as an institution. Today we stand on the threshold of a new endeavor as we embark upon the journey of NAAC accreditation, a crucial step in our commitment to excellence. The vibrancy you see around you is a testament to the dedication and dynamism of our young president, Mr. Amiruddin Bobby, whose leadership is propelling us forward towards the goal at a rapid stride. Tonight's agenda is rich with significance and celebration. Firstly, we extend a heartfelt congratulations to Mr. Amiruddin Bobby on assuming the presidency of the managing committee, a role that he undertakes with passion and purpose. Next, we rejoice in the achievement of Ms. Saima Khan, whose success in qualifying the UPSC 2023 examination with an All India rank of 165 is truly commendable. Her journey is a beacon of inspiration for the aspiring young minds within our community. तमाम कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। एहसान अली साहब से गुजारिश करूंगा। ज़ियाउद्दीन, आज की जो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान पीछे चले जाओ। मिलन के साथ साथ जो है मुश्ताक भाई, जहांगीर भाई, जहाउद्दीन साहब, तमाम मेंबर मिली एलिमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल हमारा जो यहाँ है, उनके टीचर्स जितने भी हैं, और मिली एलिमेंट कॉलेज से तमाम लोग जो जुड़े हैं, जो नहीं भी हैं, डायरेक्टली हैं, दूर दूर तक हैं, जो आज इस ईद मिलन में इकट्ठा हुए हैं, सबको मुबारकबाद देता हूँ। और साथ साथ में हमारी भतीजी समझे अयाज भाई हमारे बहुत क्लोज दोस्त में से हैं। मैंने जब सुना तो एक दिली खुशी हुई कि ये हमारे बंगाल की बच्ची, हमारी भतीजी यूपीएससी में 165 रैंकिंग में आई है, पार्टिसिपेट करके। ये खुशी की मौका है, ये बहुत अहम। तो मैं मिली एलिमेंट कॉलेज की तरफ से मैं एज अ सदर, मुझे ये खुशी लग रही है कि उन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ आकर दिया और हम लोग के साथ कुछ चंद लम्हा हम लोग के साथ रहें और साथ में मिलकर डिनर भी करेंगे।
मैं तमाम लोगों का उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुश्ताक भाई कुछ देर पहले जो है इस्तकबालिया देने के हैसियत से जो उन्होंने मेरे बारे में कहा है, मैं उस लायक नहीं हूँ। अल्लाह ताला जिनसे काम लेना चाहता, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मॉडर्न स्पोर्टिंग हो, इस्लामिया हॉस्पिटल हो, अंजुमन हो, सर सैयद हो, कलकत्ता मुस्लिम ऑर्फनेज हो, बाद में जब इलेक्शन हुआ तो मुश्ताक भाई और तमाम बहुत लोग हमसे बोले कि मिली कॉलेज को क्यों बात दे रहे हो, यहाँ पर जो है एज अ सदर की हैसियत से आप यहाँ जुड़े। तो मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, मैं उस लायक नहीं हूँ। मैं पॉलिटिकल से जरूर ताल्लुक रखता हूँ और एक काउंसलर के हैसियत से ड्रेनेज, पानी का लाइन, बिजली, बाथरूम वो होना चाहिए, वो हमारा काम है। मगर साथ साथ एक जहन बना 2010 में जब मैं काउंसलर बनकर आया और 2015 में फिर से लोगों ने मुझको चुनने के बाद MMIC मार्केट का मुझे ओहदा मिला। उसके बाद मैंने मार्केट में भी बहुत सारे काम किए। तभी से मैंने ये सोचा कि सिर्फ काउंसलर बनना और वार्ड तक महदूद रहना, ये मैं समझता हूं कि इसे और तालीमी जो अदारा है, सबसे पहले मैं 2017 में जब सुल्तान साहब का इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उनको जन्नत में मग़फ़िरत अदा फरमाए, आला मग़फ़िरत अदा फरमाए। उसके बाद मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब में सदर के हैसियत से इकबाल भाई, जमील मंजर साहब, मुश्ताक भाई, कमर भाई, बहुत लोग, तमाम लोग जो है उन्होंने कहा कि सदर के हैसियत से आप ट्रेजर तो था मैं, उसके बाद मैं सदर बना। यही कोशिश थी कि जो भी अदारा है जो एक काफी गैपिंग रहा, वहां डेवलप होना चाहिए। तो मेरी ये कोशिश थी कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स, तमाम जो ये अदारे हैं जो हमने हमारे बुजुर्ग ने सोच कर ये कायम किया था, इस सब जगह को जो है एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है और ये कोशिश सिर्फ अकेले का किसी का नहीं होता। कोई भी आदमी अकेला कुछ नहीं कर पाता, बेशक। तमाम लोग, ज्यादातर हम लोगों के एक ही कोऑर्डिनेशन में है। कलकत्ता ये शहर बहुत बड़ा नहीं है, कोई वसी नहीं है, बहुत छोटा सा है। वहीं से लोग सपोर्ट कर आज जिस अदारे में काम नहीं हो रहा था, काफी दिन से ये समझ में आ रहा था कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनना चाहिए, तो उसमें हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की। तमाम लोगों के ताउन से आज ये मुकाम में पहुंचाया। इस्लामिया हॉस्पिटल 25 करोड़ रुपया, जो मुश्ताक भाई ने कहा है, जो कि वो ट्रेजरर है इस्लामिया हॉस्पिटल में, मॉडर्न में ट्रस्टी की हैसियत से हैं, अंजुमन में ट्रस्टी की हैसियत से हैं, मिली में प्रेसिडेंट थे, फिर जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से हैं। उनको मालूम है ये सिर्फ मेरा कारनामा नहीं है, इसमें जनाब फिराद हकीम का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने इस्लामिया हॉस्पिटल को जिस तरह से फंड इकट्ठा करने की कोशिश की, उनका मैं शुक्रगुजार हूं। और तमाम कम्युनिटी के लोग के मैं शुक्रगुजार हूं जो इस तरह से आप लोगों ने ताउन किया। कोई लोग पिक्चर में रहता है, कोई पिक्चर के बाहर रहता है, मगर डायरेक्टर पिक्चर जरूर बनाता है, मगर नाम किसी और का होता है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं तमाम लोगों का। गवर्नमेंट ने 8 टीचर को ऑलरेडी हम लोगों को अप्रूवल दे चुका है, उनकी सैलरी भी आ चुकी है और वो टीचर ज्वाइन भी कर चुकी हैं। 6-6.5 महीना का सैलरी हमारे पास लगभग 40 लाख के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से ये सैलरी आ चुकी है।
रमज़ान के महीने में 6 टीचर का जो वैकेंसी था उनका भी अप्रूवल आ चुका है कि आप टीचर ले सकते हैं। मिलिया अमीन कॉलेज माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट से अप्रूवल है और ये इसके कारण से आज मिलिया अमीन कॉलेज माइनॉरिटीज स्टेटस मिल चुका है, ये कोई कंफ्यूजन नहीं है। और मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं कि मिलिया अमीन कॉलेज में जिस तरह से डेवलपमेंट तमाम जो हमारे फाउंडर मेंबर हैं, जिस उम्मीद से मिलिया अमीन कॉलेज को चंदा उठाकर जिस तरह से जोड़ने की कोशिश की, बन गया और आज अल्लाह के करम से जो मिलिया अमीन कॉलेज एक माइनॉरिटी स्टेटस के रहते हुए आज ये कॉलेज रन हो रहा है। दूसरी मैं शुक्रगुजार हूँ माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट का, शकील भाई का खासकर। उन्होंने जब ये मिलिया अमीन कॉलेज में आए तो उन्होंने कहा कि हम लोग ने फंड का एक क्राइसिस था, जो हमारे पास लिफ्ट नहीं है, टेरेस में एक ऊपर में हम लोग एक टीन शेड देना चाहते हैं जो स्टूडेंट के लिए, जो कि गर्ल्स स्टूडेंट यहाँ स्टूडेंट हैं, उनके लिए एक पर्दा में हम लोग ऊपर में बैठने के लिए और जिम नहीं, हमारे स्पोर्ट्स के लिए खेलने के लिए वो हम लोग इंशाल्लाह कॉर्पोरेशन को चिट्ठी गया है। शकील साहब ने हमसे बोला था कि कॉर्पोरेशन के माध्यम से करवा लीजिए, वो ऑलरेडी कमिश्नर को चिट्ठी हुआ, कॉर्पोरेशन के डीजी डिपार्टमेंट जो है विजिट करके आए, जो कि अभी इलेक्शन अनाउंस हो गया है, इसके वजह से ये एस्टिमेट बन रहा है। इंशाअल्लाह इलेक्शन के बाद ये भी काम स्टार्ट हो जाएगा, मैं पूरा उम्मीद करता हूं। इसलिए कि आप लोग सब लोग मिली कॉलेज को लेकर बहुत गौर फिक्र में थे, कुछ लोग प्रोपगंडा कर रहे थे मिली कॉलेज माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिला है, मगर इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से जो लोग इसमें जुड़े हैं, तमाम लोग मेहनत कर आज मिली अमीन कॉलेज अपडेट हो चुकी नतीजा हमारे सामने है। आज इस किताब की रिलीज रूनुमाई हो रही है। मैं अपने सदर मोहतरम से गुजारिश करूंगा कि वो इस काम में आगे आए। हमारे रस्म रूनुमाई अदा कर रही हैं हमारी प्रिंसिपल साहिबा डॉक्टर सुनंदा हालदार साहिबा, और अर्शिया अकबाल जो है हमारी प्रोफेसर हैं, वो किताब की मुरत्तबा है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो उनका साथ दें और किताब की रुनुमाई फरमाएं। WBCS এগুলো খুব দরকার এবং আজকের আছেন অনেক আইএস আছেন, WBCS আছেন, এখানে এসেছেন আপনাকে সম্বোধনা দেওয়ার জন্য। আপনি তো জানেন কারণ কি অ্যাচিভ করে আপনি, ইনশাআল্লাহ আমরা আশা করছি যে আপনি আইএস এ পাবেন এবং বেঙ্গলে আসবেন। তো আমরা 10 দিন আপনার পোস্টিং হচ্ছে, ট্রেনিং হচ্ছে, 10 দিন পর্যন্ত আমরা আপনাকে হেদায়েত দেব। তারপরে যখন পোস্টিং হয়ে যাবে তো আপনি আমাদের হেদায়েত দেবেন। ওই জন্য আপনাকে বলবো কিপ টাচ উইথ দ্য পাবলিক, পাবলিকের সঙ্গে ইয়ে রাখুন, পাবলিকের সঙ্গে রাখি, পাবলিকের সঙ্গে বাদ দিয়ে কাজ না থাকলে কেউ সাকসেসফুল হতে পারে না। আমরা একজনকে উদাহরণ হিসেবে দেখেছি এখানে, পিভি সালিম, তিনি মানুষের সঙ্গে কাজ করেন, মানুষের প্রবলেম নিয়ে কাজ করেন। আমরা দোয়া করবো আপনিও সেরকম হন। আমি তো বাংলা বললাম, আমি বুঝতে পারছি, মাশাআল্লাহ, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা সকলে মিলে অভিনন্দন জানাচ্ছি। Thank you so much. मैं हमारी मुरत्तबा अर्शिया अकबाल साहबा से गुजारिश करूंगा 2-4 अल्फाज वो इजहार करें अपने जज्बात का। की अहमियत गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ और इस किताब के हवाले से मैं कहना नहीं चाहूँगी कि ये मासिर उर्दू फिक्शन मसाइल तनाज़ गुज़िश्ता 2022, 15 और 16 जुलाई को इसी ऑडिटोरियम में हमारी कॉलेज का तारीखी सेमिनार मुनक़िद हुआ था। मग़रिब बंगाल उर्दू अकेडमी के इश्तराक से ये सेमिनार मुनक़िद हुआ था और मग़रिब बंगाल उर्दू अकेडमी की ये शर्त थी कि इस किताब, इन तमाम मकालों को जो है किताब की सूरत में शाया किया जाए। तो कुछ ताख़ीर हुई क्योंकि मकाले जमा करने में कुछ दुश्वारियाँ हुई, क्योंकि हमारे जो मकाला निगार थे वो कुछ दूसरे शहर के भी थे, इस वजह से वहाँ से मकाला हासिल करने में थोड़ी ताख़ीर हुई। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे हाथों में किताबें मौजूद हैं, आप इसे पढ़ें और अपने तासुरात से नवाजें और इस किताब को मुरत्तिब